अस्सलाम वालेकुम सबको। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की रेसिपी हमारी पंजाबी स्टाइल में नमकीन गोश्त बना रहे हैं हम। और अब मैंने प्रेशर लिया, उसमें मैंने घी डाला है। और आप घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल लें। और साथ में मैंने अदरक लहसुन डाला है 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन डाल के मैंने उसको थोड़ा सा गोल्डन किया है। अब मैं इसमें डालूँगी गोश्त डालेंगे हम 1 किलो। इसमें पहले मैंने डालना था बादियान का फूल और क्या कहते हैं ना, दालचीनी, थोड़ी सी लौंग डाली थी, थोड़ा सा ज़ीरा डालना था तो मैं भूल गई थी। तो फिर अब मैंने इसमें डाला गोश्त, और गोश्त डाल के तो साथ में मैंने वो भी डाल दिया, उसको थोड़ा सा भुना। फिर मैंने अपना सारा गोश्त बीच में डालूँगी इसमें। फिर आपको आगे बताऊँगी ये कहते हैं ना, इसको कैसे भूनना आपने और इसमें क्या क्या ऐड करना आपने हो। इसमें मैं सारा गोश्त ऐड कर दिया। अभी हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, ऑयल इसके साथ लग जाएगा। और फिर क्या कहते हैं, इसको अच्छे से भून के इसकी थोड़ी सी छान मार के, जैसे ही ये वाइट होगा, थोड़ा सा गोल्डन होगा तो ये अच्छे से भुना जाएगा। अब इसमें नमक, हल्दी और सूखा धनिया डाल देंगे। सूखा धनिया डाल दिया हमने। अब इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। और फिर क्या कहते हैं, इसमें हम अच्छे से इसको मिक्स करके तो इसकी रंगत थोड़ी सी देखिए तब्दील हो गई है। और फिर अब देखिए इसकी कितनी प्यारी शक्ल निकल आई है। भुना के ये कोई 10-15 मिनट भुना जाएगा। और फिर इसके बाद डाल देंगे हम इसमें सिरका डालेंगे 1 टेबल स्पून सिरका डाल के इसके बाद इसमें 2 टेबल स्पून हम सोया सॉस डालेंगे। और सोया सॉस डालिए अब हमने इसमें 2 टेबल स्पून। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम रेड चिली सॉस नहीं डालेंगे क्योंकि वो थोड़ी सी तीखी सी होती है, इसलिए हम अभी नहीं डालेंगे। ये सब चीज़ें हम बाद में डालेंगे। अभी हम ये जो चीज़ें डाल रहे हैं ये फ्लेवर के लिए है, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। ये जितना अच्छा इस अंदर रच जाएंगे इससे इतना अच्छा फ्लेवर आएगा और आपका रेशेदार चिकन तैयार होगा। और अब हमने चिली सॉस डाल दिया 2 टेबल स्पून। अब ये चिली सॉस डाल के अब ये देखें अच्छे से इसको भूनेंगे हम 5-10 मिनट। अभी भी हम इसको भूनेंगे 5-10 मिनट भून के। तो अब इसमें प्याज हमने 4 अदद लिए हैं, टमाटर लिए हैं 4 अदद, काट के मैंने रख ली हैं। अभी इसको थोड़ा सा मैं दिल कर रहा था मैं और भूनूँ, इसकी और थोड़ी सी प्यारी सी शक्ल निकल आए। तो फिर क्या कहते हैं, अब इसमें हमने डाल दिया है, चीज़ें डाली हैं अब हमने इसमें। और हम इसको अच्छे से भून रहे हैं और मैंने 10 मिनट मज़ीद इसको भूना है। तो ये देखें कितना मज़े का हो गया ये। अब हम बस इसमें डाल देंगे प्याज टमाटर डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके। अब इसमें साथ हम जो हमारी एक चीज़ ऐड होने वाली रह गई थी वो अब हम इसको मिक्स करने के बाद इसको जब हमने पानी डालना है, साथ हमने क्या कहते हैं इसका प्रेशर लगाना है, तो फिर हम क्या कहते हैं साथ डाल देंगे लाल मिर्च और गरम मसाला डाल देंगे। ये डाल के तो इसको मिक्स करके अच्छे से, ये देखिए हमारा मिक्स हो चुका है। अब हमने पानी लिया है, 1 बाउल लिया पानी का, वो डाल देंगे हम इसमें। और फिर पानी डाल के तो ये देखें इसकी शक्ल, जितना आपका अच्छे से मसाला भुना होगा उतना अच्छा होगा इसका शक्ल। ये अब प्रेशर लग चुका था। और ये अब प्रेशर लगने के बाद आपने इसको प्रेशर लगाना है 20 से 25 मिनट, जितनी देर आपका गोश्त गल जाए। आपका पता है आपका गोश्त कितनी देर में गल जाएगा, तो आपने उतनी देर इसको प्रेशर लगाना है। फिर आपने इसको खोल देना है। तो साथ ही आपने हरी मिर्च ले लेनी है। फिर हरी मिर्च लेके तो साथ आपने इसमें हरी मिर्च डालनी है। और जितना आपको लगे कि आपने इसके लिए इसको और भूनना है, तो फिर कहते हैं इसका पानी खुश्क करें आप। और क्या कहते हैं साथ हरी मिर्च होगी और साथ गरम मसाला आपने ऐड करना है। अच्छे से आपका मसाला बन गया। वह देखिए कितनी प्यारी शक्ल आ गई माशाल्लाह। और ये देखें अब ये बस पानी खुश्क होने वाला है। मैंने इसको थोड़ा सा ग्रेवी रखना था क्योंकि सबको थोड़ी ग्रेवी पसंद होती है। देखें कितने मज़े की बनी है ये। साथ मैंने रोटी बना रही थी उधर।
اور یہ روٹی بھی بن رہی ہے، اور یہ بس یہ دیکھیں میری گوشت کی کتنی پیاری شکل آ چکی ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور میری اگلی ویڈیو کا ویٹ کریں۔ اللہ حافظ۔